जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं नकल माफिया अब्दुल मलिक के मददगार, ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष और एक आतंकवादी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूत। पहली खबर में बात उत्तर प्रदेश की पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले के सामने आने पर अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया था। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस और एसटीएफ को आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस और एसटीएफ एक्टिव हो गई और विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कूट रचित दस्तावेज, आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, उंगल छाप पेपर, पासबुक, चेकबुक, स्टाम्प, शाही पैड, सिलिकॉन पट्टी के साथ नकदी बरामद की है। इसके साथ ही मोबाइल फोन, फर्जी आंसर की, नकल पर्ची, मूल अंक पत्र, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉकी टॉकी आदि बरामद किए हैं। पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, बिहार और दिल्ली के आरोपियों को दबोच रही है। वहीं पुलिस और एसटीएफ की रडार पर कई और गिरोह भी हैं जिन पर निगरानी की जा रही है। पुलिस की माने तो अगली 1-2 दिन में और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ज्यादा लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अगली खबर हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी है, जहां हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उन पर रुस्कदार लोगों की जांच में जुट गई है। उन्होंने मलिक को लुकआउट सर्कुलर वांटेड होने के बाद भी पनाह दी या किसी न किसी तरीके से उसकी फरारी होने में मदद की। पुलिस ने इसमें से कुछ बड़े कारोबारी राजनीतिक चेहरों का पता भी लगा लिया है, जिसमें दिल्ली से लेकर भोपाल तक कुछ बड़े नाम शामिल हैं। हल्द्वानी में बनभुलपुरा हिंसा के बाद अब्दुल मलिक दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़ और भोपाल के साथ कई शहरों में छिपता रहा, भागता रहा। पुलिस के मुताबिक जहां जहां मलिक ठहरा वहां उसका शानदार इंतजाम किया गया था। पुलिस ने कुछ जगह चिन्हित भी की है जिन्होंने उसकी मदद की थी, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं दी है। पुलिस को अब तक की जांच में दिल्ली से भोपाल तक के बड़े कारोबारी, राजनीतिक संबंध और ऊंची पहुंच वाले लोग शामिल बताए जा रहे हैं। मलिक के आने जाने और उसके रहने और एक जगह से दूसरी जगह जाने में किस तरह मदद, और जब मलिक खुद फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो आखिर किस तरह से वो फरार होने के लिए लोगों से संपर्क कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था, इसका लिंक भी पुलिस तलाश रही है। वहीं पुलिस इस तथ्य को लेकर जांच कर रही है कि क्या अब्दुल मलिक की हिंसा में मुख्य आरोपी था या फिर उसके ऊपर भी किसी और का हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे रहकर कोई अन्य व्यक्ति पूरी हिंसा के मामले से जुड़ा हो। फिलहाल पुलिस के सामने अभी कई पहलू और कई सवाल बाकी है। इन हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को बताया जा रहा है, लेकिन 16 दिन तक वो जिस चालाकी से पुलिस को चकमा देता रहा, उसे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इन 16 दिनों में अब्दुल मलिक 8 राज्यों में जाकर छुपा, लेकिन उसने कहीं भी होटल नहीं बुक किया। हैरानी की बात तो यह है कि इतने दिनों तक वो अपने खाते से कोई लेन देन भी नहीं कर रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक भागने के लिए वो अपने खास लोगों की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था। अब्दुल मलिक को लेकर पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब पुलिस इस जांच में जुट गई है कि क्या अब्दुल मलिक के ऊपर किसी का हाथ है जो उसे इतने दिनों तक बचा के रखा। तीसरी खबर मुस्लिम पक्ष को लगे झटके की है, जहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या ना होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अदालत ने वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को सही करार दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। कोर्ट ने पूजा पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने की वजह से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 5 कार्य दिवसों पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट CS वैद्यनाथन और विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा था। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने दलीलें पेश की। वहीं मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी 2024 के फैसले को चुनौती दी है। जिला जज ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा शुरू कराए जाने का आदेश दिया था। जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने को खोलकर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी। हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी, जिसके चलते जिला कोर्ट के आदेश के तहत व्यासजी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। आखिरी खबर में बात एक आतंकवादी की। दिल्ली पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य हनीफ शेख को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उसके ऊपर साल 2001 में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। हनीफ शेख के खिलाफ सख्त गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार हनीफ शेख इस्लामी मूवमेंट पत्रिका के उर्दू संस्करण का संपादक था। उसने पिछले 25 सालों में कई मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाया है। हनीफ बहुत ही चालाकी से खुद को छिपा कर रख रहा था। पुलिस के पास हनीफ तक पहुंचने का एकमात्र सुराग इस्लामिक मूवमेंट पत्रिका में प्रसारित हनीफ हुडई नाम था। इस वजह से पुलिस को उसे खोजने में काफी मुश्किल पड़ी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उपायुक्त अंकित सिंह के मुताबिक वो सिमी संगठन का एक खतरनाक आतंकवादी है और महाराष्ट्र के भूसावल में रह रहा था। उसके खिलाफ महाराष्ट्र के में UAPA और देश विरोधी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक हनीफ शेख महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक और केरल में सिमी संगठन की बैठकों में भाग लेता था। दिल्ली की एक अदालत ने उसे साल 2002 में भगौड़ा भी घोषित किया है। कई सालों से उसकी तलाश में जुटी पुलिस को जानकारी मिली कि हनीफ शेख ने अपनी पहचान बदल ली है और अब वो मोहम्मद हनीफ बनकर रह रहा है। पुलिस ने बताया कि हनीफ भूसावल के एक उर्दू माध्यमिक नगर पालिका स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने 22 फरवरी को उसे पकड़ने का प्लान बनाया और भूसावल से उसे पकड़ लिया। हनीफ शेख ने साल 1997 में मारुल जलगांव में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है और उसी साल वो सिमी संगठन से जुड़ गया था। धीरे धीरे वो इस समूह के साप्ताहिक कार्यक्रमों में भाग लेने शुरू करने लगा और युवा मुस्लिमों को इस संगठन में शामिल करने के लिए उन्हें कट्टरपंथी बनाने लगा। उसके काम से प्रभावित होकर तत्कालीन सिमी प्रमुख ने हनीफ शेख को साल 2001 में इस्लामिक मूवमेंट के उर्दू संस्करण का संपादक बना दिया। इसी साल पुलिस का छापा पड़ने के बाद हनीफ शेख अपनी कुछ साथी के साथ भागने में कामयाब रहा और गिरफ्तारी से बचने के लिए जलगांव के भूसावल आकर रहने लगा था। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में नकल माफिया अब्दुल मलिक के मददगार ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष और एक आतंकवादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।